सीए वर्सेज आईआईए विच इज़ बेटर। दोस्तों, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और मैं इस इम्पोर्टेंट इश्यू पे आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। और आपने अभी तक वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब जैसा कि आईआईए और सीए में ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू एंट्रेंस है सीए फील्ड के अंदर, उसमें लग रहा है। लेकिन उन लोगों को एक चीज़ मैं बताऊं कि सीए विल ऑलवेज प्रिवेल तो सीए करेगा, और क्यों करेगा उसके मैं सर्टेन रीजन आप लोगों को बताता हूं। पहली बात तो अभी तो ये प्रपोजल है, कब तो ये एक्ट बनेगा, उसके बाद में कब इसका पूरा सिस्टम डेवलप होगा, और कब कॉलेजेज बनेंगे, और कब जाके और आईआईए निकलेंगे। तो अभी तो ये मान लो कि 10 to 15 ईयर तो इसको एस्टेब्लिश होने में लगेगा, और उसके बाद में आईआईए का लगेगा कि आईआईए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए अभी आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, आईआईए एकेडमिक कोर्स है। एकेडमिक का मतलब है कि क्लासेस चलेगी, कॉलेजेज होंगे, तो उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का स्कोप काफ़ी कम रहेगा। जबकि सीए फील्ड में आर्टिकलशिप होती है, और 3 इयर्स की आर्टिकलशिप में स्टूडेंट रियल लाइफ में, रियल सिचुएशन में वर्क करते हुए काम सीखता है, और जो उसका प्रिंसिपल होता है या सीनियर्स होते हैं वो उसको काम सिखाते हैं, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वो उनसे पूछ के और काम सीखता है, जिससे कि उसका परफेक्शन आ जाता है। लेकिन आईआईए में जो कोर्स होगा उसमें इंटर्नशिप हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा ड्यूरेशन की नहीं होगी कि वो परफेक्ट काम सीख जाए। इसलिए सीए बेटर होगा। इसके अलावा आईआईए एक न्यू इंस्टीट्यूट बनेगा, न्यू कॉलेज बनेगा, और उसमें जो सिस्टम डेवलप होने में और बहुत सारी चीज़ें सीखने में टाइम लगेगा। जबकि सीए 49 से है, और इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस अकुमुलेट होता जाता है, और वो एक नॉलेज डिलीवर करने में हेल्प करता है। तो आईआईए में अभी तक इस एक्सपीरियंस को लेने में टाइम लगेगा, जबकि सीए इंस्टीट्यूट को ये एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से हम हमारे फ्यूचर मेंबर्स को तैयार करें। तो ये फ्यूचर मेंबर्स अच्छी तरीके से तैयार कर पाएगा आईसीआई, इसलिए ये भी एक इसका स्पेशलिटी है। इसके अलावा सीए फील्ड में बहुत सारे स्कोप अवेलेबल हैं, जैसे स्टेचुटरी ऑडिट में जा सकता है, इंटरनल ऑडिट में जा सकता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वैल्यूएशन, बहुत सारे स्कोप्स अवेलेबल है। जबकि आईआईए में शुरू में लिमिटेड स्कोप रहेगा, इसलिए जो वैरायटी ऑफ वर्क है वो सीए फील्ड में आपको सीखने को मिलेगी, न कि आपको आईआईए फील्ड में सीखने को मिलेगी। इसके अलावा एक चीज़ और देखें कि यहाँ जो कॉलेजेस बनेंगे वो उसमें लिमिटेशन होगी, लिमिटेड सीट्स होगी। लेकिन सीए फील्ड में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। आर्टिकलशिप एक मेंबर को सर्टेन आर्टिकल्स ट्रेन करने का राइट होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो सीए को ही प्रेफरेंस देंगे। इसके अलावा अपन और चीज़ देखें, अल्टीमेटली आप जो सीए करोगे, आईआईए करोगे, वो किस चीज़ के लिए करोगे? आप करोगे कि हमारी अच्छी जॉब लगे। लेकिन इस फील्ड में अभी आप जो इंटरव्यूअर्स होंगे या सिलेक्शन टीम होगी वो होगी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। जब आईआईए और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में डिफरेंसेज आएंगे, दोनों कैंडिडेट उनके पास अवेलेबल होंगे, तो उनका इंक्लिनेशन हमेशा सीए को सिलेक्ट करने का होगा, क्योंकि सेम फैटर्निटी में इंक्लिनेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसलिए ये मान के चलिए कि आने वाले 15-20 साल में तो कम से कम सीए ज़्यादा प्रिवेल करेगा। बाद में जो रिमेनिंग टाइम है, आगे 15-20 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि दोनों में कौन क्वालिटी ज़्यादा डिलीवर कर रहा है। इसलिए जो अभी की चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जो क्लियर हो चुके, उनको ये मान लो कि आईएएस से कंपैरिजन होने में तक में मतलब उनका रिटायरमेंट आ जाएगा। और जो न्यू स्टूडेंट्स है तो उनका भी लगभग 15-20 साल तक तो सीए कम से कम प्रिवेल करेगा। उस समय तक आप काफ़ी सीनियर हो चुके होंगे
और आपका एक्सपीरियंस के बेसिस मिलेगा। इसलिए आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करें क्या नहीं करें, माइंड बिल्कुल पॉजिटिव रखो। CA विल ऑलवेज प्रिवेल। थैंक यू।